मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को बच्चों प्रेम से मामा कहते हैं और वे भी बच्चों के लिए निरंतर कुछ न कुछ करते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों के लिए खिलौना जमा करने राजधानी की सड़कों पर ठेला लेकर निकले। सीएम शिवराज ने इस मुहिम की शुरुआत राजधानी भोपाल से की। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के विधानसभा क्षेत्र नरेला के अशोका गार्डन से इस अभियान का आगाज हुआ है। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ियों के लिए जन सहयोग जुटाने के मकसद से खुद जनता के बीच जाकर अपील की है। जनता के सहयोग से मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आवश्यक सामान जुटाया। सीएम शिवराज ने प्रदेश के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी अपील की है कि आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने जमा करें। आज मध्य प्रदेश में इतिहास रचा जा रहा है। लोकतंत्र की अवधारणा को प्रतिपादित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निकल रहे हैं। जनता से सहयोग लेने के लिए, आंगनबाड़ी के बच्चों का सहयोग लेने के लिए, और इसका मुख्य उद्देश्य केवल सामान इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि जन भावना को आंगनबाड़ी के साथ जोड़ना है। और इसलिए सरकार का अभियान तभी सफल होता है जब समाज की भागीदारी होती है, जब समाज सहयोग करता है, तब सरकार का कोई भी अभियान सफल होता है। लोग नहीं भी करेंगे तो अभी भी चली रही है आंगनबाड़ी, और हम लोगों ने कुपोषण भी कम किया है। हम लोगों ने जो बेटियों और बेटों के बीच का जो अंतर था वो कम किया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया है। लाडली लक्ष्मी के माध्यम से बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया है। तो सरकार तो अपना काम कर रही है, और सरकार के साथ समाज भी आगे आए और लोग करते हैं। आज निश्चित रूप से एक सुशिक्षित और सुपोषित भविष्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभिनव पहल आज यहाँ प्रारंभ की है, उसकी जितनी प्रशंसा की जानी चाहिए कम है। हम जानते हैं कि आंगनवाड़ियों में हमारे समाज के वह बच्चे आते हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा हमारे सहयोग की आवश्यकता है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है इन आंगनवाड़ियों को में आने वाले बच्चों के सुपोषण के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए। लेकिन उसमें अगर समाज जुड़ जाएगा तो उसके बेहतर परिणाम हमको दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ सरकार ने यह भी प्रयास किए हैं कि समाज के सक्षम लोग आंगनवाड़ियों को गोद ले, एडॉप्ट करें आंगनवाड़ियों को, ताकि वह आंगनवाड़ियों में देने वाली सुविधाएं और बेहतर हो सकें। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सीएम शिवराज के आंगनबाड़ी बच्चों के लिए खिलौना एकत्र करने की अभिनव पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा, इस कोशिश को एक बड़े कैनवास पर देखने की जरूरत है। आंगनबाड़ी के बच्चों की मदद के लिए आम जनता की सहभागिता आवश्यक है। इस पहल से आंगनबाड़ी के बच्चों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। नगरीय प्रशासन मंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि हर चीज का विरोध करना अच्छा नहीं है। अच्छे काम होते हैं तो उसकी प्रशंसा भी करना चाहिए। इसकी शुरुआत स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इसलिए कर रहे हैं कि समाज के अंदर जन जागरण हो, समाज में ये संदेश जाए कि समाज का नागरिक होने के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सरकार तो कर ही रही है, पर हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और इसलिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसके बाद प्रदेश में सभी स्थानों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, मंत्रीगण, सभी लोग इसी तरह से अपने अपने शहरों में या किसी भी शहर में निकलें और जो सामग्री बच्चों के उपयोग की, आंगनबाड़ी को मजबूत करने की दृष्टि से, सशक्त करने की दृष्टि से, गोद लेने की दृष्टि से जो भी सहयोग लोग कर सकते हैं वो सहयोग करें, और समाज में ये भाव आए कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारी चाहे आंगनबाड़ी हो चाहे स्कूल हो, ये अच्छे चलें, जिससे कि गरीबों को उसका लाभ मिले। और इसलिए गरीबों के बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिलें, इसके लिए प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर। देखिए, कांग्रेस तो हर चीज़ का विरोध करती है। कोई अच्छा काम होता है तो उसकी प्रशंसा भी करना चाहिए। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि अच्छे काम का विरोध करना। कहीं सरकार गलती करती है, आप विरोध करो, पर ये कुपोषण दूर करने के लिए ही अभियान है। आंगनबाड़ी में सब संसाधन होंगे तो बच्चे आएंगे तभी तो कुपोषण दूर होगा।
तभी तो वहाँ पर उनको सामग्री वितरित होगी। और इसलिए आंगनबाड़ी में जितनी सुविधाएं होंगी, कोई कंप्यूटर देना चाहता है, कोई लैपटॉप देना चाहता है, कोई अन्य सामग्री, तो बच्चे सीखेंगे। तो कुपोषण के साथ साथ बच्चों में टैलेंट भी आएगा। तो इसलिए ये प्रयास सरकार कर रही है। कुपोषण पहले से काफ़ी कम हुआ है, और कम करने के लिए बच्चे अधिक संख्या में आंगनबाड़ी में आए, और इसीलिए सरकार ये सारा प्रयास कर रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए सीएम की पहल की सराहना की है। सारंग ने कहा कि समाज के अंतिम छोर का जीवन स्तर कैसे सुधरे, इसके लिए सीएम लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो भोपाल की सड़कों पर निकलकर लोगों से अपील कर रहे हैं आंगनबाड़ी की सुव्यवस्था के लिए समाज साथ में खड़ा हो। भोपाल में ही करीब 18 आंगनबाड़ी हैं जो हर कोई गोद ले सकता है और सामग्री भी दान कर सकता है। देखिए, सामाजिक सरोकार का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लोकतंत्र की अवधारणा है कि जनता के साथ ही जनता का विकास, और वो वर्ग जिसको सेवा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए यदि समाज खड़ा होता है तो निश्चित रूप से उसका बहुत सकारात्मक परिणाम होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निकल रहे हैं आज भोपाल की सड़कों पर अशोका गार्डन में, और वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी की सुव्यवस्था के लिए समाज साथ में खड़ा हो। मुद्दा सामान लेने का नहीं है, मुद्दा भावना को जोड़ने का है। तो इसलिए ये बहुत अभिनव योजना है, और आज जनता में बहुत उत्साह है। सब लोग चाहते हैं कि हमारा भविष्य, नौनिहाल जो आंगनबाड़ी में है उनका भविष्य सुनहरा हो, वो सुपोषित हो। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने आंगनबाड़ी के बच्चों की मदद के लिए एक नई पहल शुरू की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की इस पहल को फिल्म एक्टर अक्षय कुमार समेत कई हस्तियों ने सराहा है। सीएम की तारीफ करने वालों में कैलाश सत्यार्थी, कुमार विश्वास और स्वामी अवधेशानंद भी शामिल हैं। बता दें कि बच्चे प्रेम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा कहते हैं और वो भी उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अपनी इस कोशिश में सहयोग के लिए सीएम ने जनता से अपील की है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई, फिर मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग करते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार ने मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण विमुक्ति विधेयक 2022 का प्रारूप अनुमोदन किया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के जिन छोटे किसान और भूमिहीन कृषि श्रमिक जिन्होंने गैर पंजीकृत साहूकारों से 15 अगस्त 2020 तक ऋण लिया है, वो ब्याज समेत पूरा माफ किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तर्ज पर मध्य प्रदेश के अस्पतालों में नई व्यवस्था करने की गई है। इसके लिए कैबिनेट बैठक में अस्पताल प्रबंधन संवर्ग के निर्माण की अनुमति दी गई। मैं यहाँ यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूँ कि किसानों का सर्वे, पहले बहुत शिकायत आती थी कि पटवारियों के द्वारा इसका किया, उसका नहीं किया, उसका ज़्यादा कर दिया, मेरा कम कर दिया। अब ये सैटेलाइट के द्वारा किसानों का सर्वे होगा, जो कि अपने आप में एक बड़ी दिक्कत, किसानों की जो भ्रम की स्थिति है उसको दूर करने के लिए वो दूर हो जाएगी। किसानों के लिए आज अनेक सौगातें हमारे यहाँ पर दी गई हैं। ये जो रामपुरा मनासा सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना है, उसमें 1208.89 करोड़ के लिए लागत राशि वाला, उसमें सिंचाई क्षमता जिसकी 65,400 है रबी हेतु, इसकी प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी गई है, जिसमें 215 गांवों को सिंचाई की सुविधा का इसमें लाभ प्राप्त होगा। इससे किसानों के अंदर काफ़ी वो रहेगी। आज किसानों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो टैरिफ है किसानों को सब्सिडी देने वाला, वो 22,800 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का किसान और घरेलू उपभोक्ताओं को, जिसको हम अगर विभाजित रूप से देखेंगे तो 16,000 करोड़ के लगभग किसानों का इसमें सब्सिडी दी जा रही है। मध्य प्रदेश में 29 जून को रिक्त हो रही राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव 10 जून को कराया जाएगा। चुनाव की अधिसूचना रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह ने जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन पत्र जमा करने का काम शुरू हो गया है। नामांकन पत्रों की जांच 1 जून को होगी और 3 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर BD सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 31 मई तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। यदि मतदान की नौबत आई तो 10 जून को सुबह 9 से 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके 1 घंटे बाद 5 बजे से मतगणना शुरू होगी और इसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव के लिए पूरी प्रक्रिया विधानसभा के समिति कक्ष में संपन्न कराई जाएगी। नामांकन पत्र 11 से 3 बजे तक स्वीकार होंगे।
जिसे नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि है अपना 31 मई 2022 को है। नामांकन पत्रों की समीक्षा जांच बुधवार 1 जून 2022 अपराह्न 2 बजे से है। नाम निर्देशन से अभ्यर्थीता वापस लेने की अंतिम तिथि है शुक्रवार 3 जून 2022 अपराह्न 3 बजे तक है। मतदान की तिथि यदि आवश्यक हुआ तो शुक्रवार 10 जून 2022 को है। मतदान का समय है प्रातः 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक। मतों की गणना शुक्रवार 10 जून 2022 शाम 5 बजे तक है। जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित क्वाड देशों की शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को सख्त संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड अच्छाई की ताकत के लिए बनाया गया संगठन है और यह हिंद प्रशांत क्षेत्र को बेहतर बना रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के बीच आपसी विश्वास लोकतांत्रिक देशों को नई ऊर्जा देगा। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में क्वाड ने दुनिया में अपनी महत्वपूर्ण जगह बना ली है। आज क्वाड का दायरा व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास दृढ़ संकल्प लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन मॉर्निंग बैठक में झाबुआ और मंदसौर जिले के कलेक्टर से वर्चुअल चर्चा की। सीएम शिवराज ने मंदसौर जिले की समीक्षा बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर फिर कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि अफीम और डोडा चूरा के कारण अंतर्राष्ट्रीय तस्कर सक्रिय रहते हैं। मेरे निर्देश है कि सख्ती से इन्हें कुचल दो। सीएम शिवराज ने सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को लेकर दो टूक कहा कि सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं होती हैं, उन्हें आपसी सामंजस्य से पहले ही निपटाएं। लव जिहाद, धर्मांतरण, पशु तस्करी के मामलों को गंभीरता से लें। मंदसौर में सेक्स रेशियो 1000 लड़कों पर 1021 लड़कियां हुआ है, इसकी सीएम शिवराज ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि उत्सव के रूप में मनाई जाएगी। बैठक में कलेक्टर के अलावा स्थानीय विधायक सहित मंत्री हरदीप सिंह डंग और जगदीश देवड़ा भी जुड़े थे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के महिलाओं पर दिए गए बयान पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी मुसलमानों के लिए भस्मासुर हैं। पहले खाई डाल दी, अब नारी की अस्मिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ओवैसी नारी के अपमान में अपना सम्मान समझते हैं। गृहमंत्री ने ओवैसी से सवाल किया कि जब यहाँ के मुसलमानों का मुगलों से कोई संबंध नहीं था तो मुगलों के मंदिर को तोड़कर बनाए गए स्मारकों पर हो हल्ला क्यों मचाते हैं। दरअसल मुसलमानों के भस्मासुर हैं ये ओवैसी। पहले खाई डाल दी, अब नारी अस्मिता पर ही सवाल उठा दिया। इसमें अपना सम्मान समझते हैं, नारी की अपमान में। वो वंदे मातरम बोलने में सबसे पहले यही उठे थे और अब महिलाओं के ऊपर उन्होंने ये टिप्पणी की है। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर मुगलों से कोई संबंध नहीं था यहाँ के लोगों का, मुसलमानों का, तो मुगलों की स्मारकों पर क्यों आप बड़े जोर से हल्ला मचाने लगते हो? क्यों कहने लगते हो कि उनने बनाई। ये दरअसल ऐसा करके ओबीसी जी ने मातृशक्ति का अपमान किया है। जब भी महिलाओं के अधिकार की बात आएगी, आपने कभी ओबीसी जी को बोलते नहीं देखा होगा, कभी महिलाओं के सम्मान पर बोलते नहीं देखा होगा। ये इनकी मानसिकता है। लेकिन महिलाओं के अपमान की, मातृशक्ति के अपमान की, मातृभूमि के अपमान का कोई अवसर ये ओवैसी नहीं।
प्रदेश में 15 महीने की अपनी सरकार में आदिवासियों के हित के लिए एक भी काम नहीं करने वाली कांग्रेस आज आदिवासियों के नाम पर केवल घड़ियाली आंसू बहा रही है। भाजपा सरकार आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए पूरी तरह संकल्पित है। गृहमंत्री ने कहा कि आदिवासी संगठन जयस को कांग्रेस तोड़ना चाहती है और दिग्विजय सिंह इसी काम में लगे हैं। वैसे भी कांग्रेस के कार्यक्रम में लोग आते ही नहीं है, इसलिए दूसरों के कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता जाते हैं। कांग्रेस के जैसे अभी तक के अभियानों का हस्र हुआ है, वही इस अभियान का हस्र होगा। हमारे जनजाति भाई लोग जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सब लोग आके उनके उत्थान के लिए काम किए हैं। और इनने 15 महीने में एक काम किया हो तो बताएं। कि घड़ियालू आंसू है, क्रोकोडाइल टीयर है। पता चला है कि जयस का कोई आंदोलन है। दरअसल कांग्रेस की मूल नीति जयस को तोड़ने की है, जयस को दो फाड़ करना चाह रहे हैं और दूसरे के प्रदर्शन में ही जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के नाम पे तो भीड़ आती नहीं है। अब दूसरे के ललना को पलना में खिलाने जा रहे हैं। आपदा से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए जेपी अस्पताल परिसर में 50 बिस्तर का नया वार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार से राशि मिली है। प्रदेश में पहली बार आपदा पीड़ितों के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है। इस अस्पताल में जीवन रक्षक उपकरण, इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर में दक्ष डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी पदस्थ किए जाएंगे। लगभग अभी जेपी अस्पताल में लगभग 240 वार्ड का एक नया अस्पताल बनाया जा रहा है और 50 बेड का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग से बना रही है। ये पीडब्ल्यूडी की पीआईयू विंग है, ये बना रही है। तो इसमें लगभग 5 फ्लोर का अस्पताल बनाएंगे और ये जो खाली ज़मीन पड़ी है इसके अस्पताल के पास, उसमें बना रहे हैं। इसमें लगभग 4 ओटी बनाएंगे, ब्लड बैंक बनाएंगे और लगभग प्राइवेट वार्ड भी होंगे। लगभग 35 प्राइवेट वार्ड रहेंगे इसमें अंदर। तो प्राइवेट जांचें तो फ्री हो ही रही हैं, पहले से भी फ्री हो रही हैं। तो इसमें प्राइवेट वार्ड बनने से जो प्राइवेट वार्ड की कमी होती है तो वो भी पूर्णित हो जाएगी और मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक और प्रोजेक्ट आएगा जिसमें 50 बेड का अलग से एक बनाएंगे। तो कभी अगर पेंडेमिक या कुछ बड़ा डिजास्टर होता है तो बिल्कुल अलग बिल्डिंग बनेगी, वो इससे बिल्कुल बगल में बनेगी, तो उससे और फायदा होगा। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि प्रदेश में कहीं बिजली की कमी नहीं है। कांग्रेस भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। कांग्रेस के नेता बताएं फीडर बेस्ड जहां जितनी बिजली की जरूरत है वहां उपलब्ध हो रही है कि नहीं। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक के नरोत्तम मिश्रा की तारीफ करने पर बोले कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उसी का नतीजा है कि विपक्ष के लोग भी हमारी तारीफ कर रहे हैं। आज भी हम कोयले में जितनी खपत की जरूरत है उतना कोयला आ रहा है। सर एक सवाल है, और अगर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई तो मैं फिर पुनः कह रहा हूँ दृढ़ता के साथ, मध्य प्रदेश में कोयले की कोई परेशानी नहीं आएगी। नवाचार बड़ा स्पष्ट है कि विद्युत विभाग में हमारा जो काम है, अब हम तो ये कई चीजें करने जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगा के आपको अपनी अगर जोड़ना चाहते हो तो अपने मोबाइल से जोड़ लो उसको। घर में आपकी कितनी यूनिट बिजली जल रही है इसकी जानकारी आपको रहेगी। आपको लग रहा है कि ये नहीं जलना चाहिए या आपको सेम डे लग रहा है हमारा मीटर फास्ट दौड़ रहा है तो सेम डे उसकी शिकायत कर सकेंगे आप। ये हमारा नया नवाचार है। हमारा उपभोक्ता संतुष्टि प्रीपेड नहीं, स्मार्ट नहीं। उज्जैन भी लगाएंगे, इंदौर भी लगाएंगे, जबलपुर भी लगाएंगे, भोपाल भी लगाएंगे, ग्वालियर भी लगाएंगे।